दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार। ऐसे हम लोग पिछले क्लास में जो है यहाँ तक कंप्लीट किए थे और इससे आगे जो आता है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं टॉपिक पे। जैसे देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और भी इसके बारे में जो भी चीजें हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे आगे हम लोग करेंगे। बिंब की स्थिति क्या होती है? देखिए वह स्थान जहाँ वस्तु रखी गई होती है वह बिंब की स्थिति होती है। जैसे देखिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, यह क्या है? बिंब की स्थिति है। क्या है? बिंब की स्थिति है। उसके बाद है प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो देखिए वह स्थान जहाँ दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए दर्पण के द्वारा जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनाया गया है, यहाँ क्या है? एक प्रतिबिंब की स्थिति है। क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति है। ठीक है, क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति है। अगला चीज देखिए, अगला चीज है प्रतिबिंब की साइज क्या है? देखिए प्रतिबिंब की साइज, यह प्रतिबिंब के आकार है जो यह बताता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है या वस्तु के बराबर या वस्तु से बड़ा बना है। ठीक है, वस्तु से बड़ा बना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे जितना बड़ा, एक तरह से देखा जाए, देखिए यहाँ पे जितना बड़ा वस्तु था क्या यहाँ पे उतना ही बड़ा बना है? नहीं बना है। ठीक है, तो यह भी मतलब वस्तु कहने का मतलब है एक तरह से कि प्रतिबिंब की साइज कितना बड़ा है यह कहाँ दिखाता है? तो यह प्रतिबिंब की साइज को भी यह डोनेट करता है। ठीक है, प्रतिबिंब में। अगला है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? तो देखिए प्रतिबिंब प्रकृति से यह ज्ञात होता है कि दी गई वस्तु का दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है या वास्तविक है, सीधा है या उल्टा है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा आगे जो दर्पण है, कोई भी दर्पण हो, आगे जो दर्पण मतलब एक तरह से आगे जो दर्पण है, ठीक है, तो उसमें स्थिति कैसा दिखाई रहा है? हम आभासी दिखाई दे रहे हैं या वास्तविक दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, या हमारा दाहिना हाथ अब इधर है तो दर्पण में अगर इधर दिखा रहा है तो उल्टा है। कोई दर्पण में जो होता है सीधा दिखाता है, इधर का इधर ही, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीधा कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है वो भी जान लिए और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है इसके बारे में भी जान लिए। ठीक है, अब यहाँ से ये तो पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे। अब यहाँ से जो मेन एक्चुअल में इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत या आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस बिंदु स्रोत को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। जैसे पिछले वाले अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए, जैसे अब यहाँ से समझिए, यहाँ से क्या समझना है? देखिए यहाँ से समझने की सबसे बड़ी बातें है कि जैसे यहाँ पे हम क्या रखे हुए हैं, एक तरह से देखिए यहाँ पे हमारा कोई वस्तु है, ठीक है, और यह वस्तु यहाँ से दर्पण से टकरा कर और यहाँ पर और यहाँ पे टकरा रहा है। तो जिस जगह पे टकरा रहा है उस जगह क्या बन रहा है? इसका प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु जिस जगह पे टकराती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जहाँ पे किरण आकर टकराती है वही क्या कहलाता है? हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा कौन सा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब होता है। जैसे अब आज एक एक करके पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है समझिए। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम लोग बिंदु स्रोत का, उस बिंदु स्रोत को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि
जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में जाकर वह मिल जाती है वह क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग आभासी पढ़ते हैं, तब इसको पिक्चर के द्वारा जो है हम लोग समझेंगे कि क्या वास्तविक है और कहाँ आभासी है। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, यानी कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, आती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी, उसे हम, उस बिंदु स्रोत को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। हमें प्रतीत होना है, मतलब ऐसा लगे कि प्रतीत हो रहा है। जैसे अब यहाँ समझिए, यहाँ से बिंदु आया, यहाँ गया, तो जिस बिंदु स्रोत पे मिल रहा है, यहाँ देखिए जिस बिंदु स्रोत पे मिलेगा, ठीक है, वहां पे हमारा क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। जहाँ पे हमको जैसे देखिए डॉट डॉट लाइन है, तो यह हमें क्या बता रहा है? यह एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जब डॉट डॉट लाइन से डोनेट किया जाए तो उसे हम लोग आभासी कहेंगे, और सीधा लाइन से दिखाया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है? तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो वास्तव में प्रतिबिंब बन रहा है उसको हम लोग पर्दे पर, यानी कि एक पर्दा नहीं होता है, जैसे प्रोजेक्टर आप लोग कहते हैं, यानी कि उसे प्रोजेक्टर कहते हैं, तब प्रोजेक्टर के द्वारा जो है हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्टर पे वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाई जा सकती है। ठीक है, अगला है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा, तभी तो पर्दा पर जाकर सीधा बनेगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा हमेशा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, तभी जाकर पर्दे पे अगर दिखा रहे, मान लेते हैं यहाँ हम उल्टा है, ठीक है, यहाँ उल्टा है, अगर इधर से कोई लाइट दे रहा है, मान लेते हैं इधर से कोई लाइट दे रहा है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा? सीधा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा। इसी के द्वारा जो है प्रयोग करके रील्स बनाए जाते हैं। जैसे पहले एक रील आता था, मतलब पहले के जमाने में कैसेट में एक रील आता था इसे, ठीक है, ये छोटा छोटा एक रील आता था, इस पे प्रिंट किया रहता था, और तब जाकर क्या होता था? पीछे एक लाइट लगा होता था, ये लाइट जो है इसको पर्दे पे दिखाता था, यानी कि टीवी पे देख सकते थे। ठीक है, अब तो उसके बाद कैसेट आया, कैसेट में भी जो है रील लगा होता था उस पे, तो उस पे एक वो भी रील लगा होता था। इसमें भी प्रॉब्लम क्या था? ये स्क्रैच होने के बाद गड़बड़ हो जाता था। अब तो आ गया है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आ गया है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। जब आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं, मतलब जबकि आभासी प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं? पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। इसे प्राप्त किया जा सकता है और इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है आभासी वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा? उसका जो प्रतिबिंब होगा वह सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। नोट, कोई वस्तु समतल दर्पण में जितनी दूरी होती है उनका प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही क्या होता है? पीछे बनता है। क्या होता है? जितना दूरी पे रहेगा उतना ही दूरी पे उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। मान लेते हैं हम दर्पण से 1 फीट दूरी पे है, ठीक है, दर्पण से 1 फीट दूरी पे है, तो हमारा जो प्रतिबिंब दर्पण में बनने वाला है वो भी 1 फीट ही के दूरी पे अंदर बनेगा। ठीक है, 1 फीट के ही दूरी पे दिखाई देगा बना हुआ। ठीक है, अब आते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे अगर कोई गोलीय दर्पण पूछे, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण, ठीक है, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? तो एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। जैसे ही गोल दर्पण है तो बाहर से रंग दिए तो अवतल, और अंदर से रंग दिए तो उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यह सिर्फ इससे गोलीय दर्पण से सिर्फ 2 ही दर्पण बनाए जा सकते हैं। कितने दर्पण? 2 दर्पण ही बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अगर सीधा दर्पण पूछे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, समतल, उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल, अवतल। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। कौन कौन?
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दर्पण पूछेगा तो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये इसमें अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जब इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं तो एकदम अच्छे से एक एक करके नोट भी करते जाना है, ठीक है। अगर आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग अच्छे से नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि नोट कीजिएगा तभी जाकर अच्छे से क्या हो पाएगा। अगर नोट नहीं कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं रहेगा, ठीक है। नोट करना है और इसको रिवीजन करते रहना है। क्या करते रहना है, रिवीजन, बार बार रिवीजन करेंगे, इससे आप ही को फायदा होगा ताकि याद हो जाए, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो फिर गड़बड़ है, कोई फायदा ही नहीं है पढ़ने से। चलिए, तो दर्पण क्या होता है, देखिए, दर्पण या आईना एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। यानी कि दर्पण वह प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के सिद्धांत पे क्या करता है, काम करता है। प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे क्या करता है, काम करता है। दर्पण एक युक्ति है, एक तरह से युक्ति कहा जाए, जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समतल, उत्तल, अवतल। समतल, उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के बताइए, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या, कैसे बनते हैं और इनके बारे में जो भी चीजें हैं, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जो कुछ बातें हैं वह क्या है। तो देखिए, समतल दर्पण सिंपल है। समतल दर्पण कहने का मतलब है पूरा एकदम एक समतल प्लेट हो और एक बगल से पीछे से, शीशा के पीछे से या एक साइड से जो है रंजित किया हो, ठीक है, रंजित किया हो। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि दर्पण के पीछे जो लगा पेंट होता है उसके अंदर में कौन क्या लगा रहता है, तो सिल्वर नाइट्रेट लगा रहता है। क्या लगा रहता है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का परत चढ़ा कर उसके बाद उस पर कलर किया जाता है। अगर सिल्वर नाइट्रेट का परत अगर नहीं चढ़ाएंगे और डायरेक्ट पेंट कर देंगे, पेंट अड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दर्पण के जो पीछे जो कलर किया रहता है उसके अंदर में उसको खरोचेंगे ना, तो अंदर में सिल्वर नाइट्रेट का जो होता है, सिल्वर नाइट्रेट का एक परत चढ़ा होता है, जिस कारण उस पे बाहर से जो रंगा होता है, यानी कि कोई भी रंग डालते हैं उस पे लगाते हैं तो वो आसानी से चिपक जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, दर्पण के द्वारा, दर्पण के पीछे जो रंजित किया रहता है उसमें कौन क्या लगा रहता है, तो सिल्वर नाइट्रेट रंजित किया रहता है। क्या रंजित क्या रहता है, सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद ही उस पे हमको जो कलर मारना है मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि वह उखड़ेगा नहीं। तो पता चला इस पे अगर मान लेते हैं पूरा, अब इस पे सिल्वर नाइट्रेट नहीं लगाए, जैसे इस पे देखिए कांच ही है एक तरह से, इस पे सिल्वर नाइट्रेट नहीं लगाए और इस पे कलर मार देंगे, अरेगा, एक बार इसे पोंछ देंगे या खरोच देंगे, खरोच आ जाएगा, ठीक है। अगर इस पे सिल्वर नाइट्रेट मार कर उसके बाद कलर करे, खरोचाएगा ही नहीं जल्दी, ठीक है। क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट शीशे मतलब लेड को, शीशा को एकदम मजबूती से पकड़ लेता है, ठीक है। चलिए, तो समतल दर्पण के बारे में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उस चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग 1 से 2 ही चीजों के बारे में जानते होंगे, आज यहाँ अनेक चीजों के बारे में जानेंगे क्या क्या है। चलिए देखिए, तो शुरू करें। पहला है, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। अभी हम लोग पीछे पढ़े, ठीक है। तो समतल दर्पण में मतलब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। क्या होगा, सीधा। दूसरा है, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, यानी कि हम जितना बड़ा रहेंगे उतना ही बड़ा उसमें बनेगा, ठीक है। उसके बाद है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है, दर्पण के पीछे, और उतना ही पीछे बनता है जितना आगे दर्पण के हम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है, अगला है, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। पार्श्व रूप से उल्टा कहने का मतलब है, पार्श्व रूप से अगर देखें तो वह उल्टा हो जाएगा। जैसे उसमें मेरा दाहिना हाथ इधर है तो इधर बायां हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। अगला है, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है, उसमें सिर्फ आभास कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, समतल दर्पण हमेशा वन आवर्धन
वाली छवि को बनाता है, वन आवर्धन वाली छवि को बनाता है। ठीक है, वन आवर्धन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सब के बारे में जितने भी चीजें हैं इसको एक एक करके प्रश्न उत्तर में आएगा, तो उस जगह पे हम लोग अच्छे से इसको बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, अभी आप इतना याद रखिए कि ये अगर पूछे कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बताएं तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर हम खड़े रहते हैं, आगे रहते हैं। अगला है अगर किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाए तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब की जो संख्या होती है अनंत होती है। यानी कहने का मतलब कि हम यहाँ खड़े हैं, एक पीछे मेरे समतल दर्पण है और एक आगे समतल दर्पण है, और इसमें अगर देखेंगे तो मेरा पिक्चर इतना बना रहेगा कि काउंट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वही एक अनंत बन जाता है। ठीक है, दो समतल दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह अनंत होती है। अगला है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की वजह से परावर्तित किरण किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती है बल्कि बिंब से दूर हट जाती है, दूर जाती है, मतलब दूर जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। ठीक है, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रक्षेपित या केंद्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको पर्दा पे हम लोग केंद्रित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी बनाती है। कैसा बनाती है, प्रतिबिंब आभासी बनाती है, और आभासी प्रतिबिंब को क्या हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, तो कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगला है जैसे नेक्स्ट देखिए, आगे है दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किसी भी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो कम से कम लंबाई होनी चाहिए उस व्यक्ति का आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उस वस्तु या व्यक्ति का आधा होना चाहिए, तभी हम उसमें अपने पूरे जो भी वस्तु है, पूरी वस्तु या पूरे मानव को या हम खुद ही क्यों न रहे उसे अच्छे से देख पाएंगे। तो दर्पण कितना होना चाहिए, आधा। अगर मान लेते हैं मेरा लंबाई 4 फीट है, ठीक है, तो दर्पण कितना होना चाहिए, 2 फीट का, कम से कम कितने फीट का, 2 फीट का। अगर 2 फीट का है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पूरे शरीर को उसमें देख पाएंगे। ठीक है, अगला है जैसे देखिए इसमें इधर जो है आपको कुछ इसका एग्जांपल्स पिक्चर के तौर पे दिया गया होगा जिससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। जैसे देखिए पार्श्व में उल्टा बनता है। क्या बनता है, पार्श्व में क्या बनेगा, उल्टा। जैसे देखिए इधर क लिखा हुआ है सीधा से, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, इसी में अगर देख लिए, देखिए ये हमारा क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। जैसे अब आगे इस पिक्चर को समझिए। जैसे यह क्या है, एक दर्पण है। ठीक है, दर्पण से हम जितना दूरी पर रहेंगे उतना ही दूरी पीछे क्या होगा, हमारा पिक्चर बनेगा। जितना दूरी हम दर्पण से रहेंगे उतना ही दूरी हमारा दर्पण के पीछे क्या बनेगा, पिक्चर बनेगा। यानी कि दर्पण से अगर हम 5 फीट पे है, ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब भी 5 फीट अंदर ही बनेगा, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। आज जितना बड़ा है हम उतना ही बड़ा बनेगा, ये नहीं कि छोटा और बड़ा बनेगा। जितना बड़ा रहेंगे उतना ही बड़ा बनेगा। इसी को हम लोग वन आवर्धन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके नाम से वन आवर्धन के नाम से जानते हैं। इसी मतलब जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा के रूप में आएगा तब। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग इसी में आगे पढ़ते हैं। क्या है, अगर हम अपने पिक्चर को, यानी कि हम देखिए कोई आदमी है, मान लेते हैं आप, यानी कि आप ही हो, ठीक है, क्या हो गया, कोई रहेगा, उसे कोई मतलब नहीं, कोई तो है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हम अपने पूरे शरीर का पूरा भाग देखना चाहते हैं दर्पण में, तो हमारा दर्पण कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, आधा। यानी कि कहने का मतलब इतना होना चाहिए। अगर इतना भी है तो हम अपने पूरे शरीर को पूरा का पूरा देख पाएंगे। ठीक है, बशर्ते क्या होगा, हमें थोड़ा सा दर्पण से दूर होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है समतल दर्पण के कुछ उपयोग। तो समतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इस चीजों को भी बारे में जानना है। देखिए टॉर्च लाइट में
फैशनेबल लाइट में और ओवरहेड प्रोजेक्टर में समतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं सेविंग में भी हम लोग घर पे जो यूज करते हैं, घर पे जो यूज करते हैं जो दर्पण, वो हमारा समतल दर्पण होता है। जैसे सुबह उठने के बाद जो हम लोग जिसमें मुंह देखते हैं और सबसे पहले आईना उठाते हैं देखते हैं, लड़की सब तो पहले देखती है, ठीक है, मतलब चुड़ैल लगेगी सुबह सुबह। और ब्रश करने के समय, शेविंग करने के समय, मेकअप करने के समय जो हम लोग दर्पण देखते हैं वह कौन सा दर्पण होता है? वह कौन सा दर्पण है बताइए? कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। कौन है? समतल दर्पण। उसके बाद वाहन में भी दर्पणों का प्रयोग जो लगा होता है, जैसे हम लोग जैसे केबिन में खिड़की में जो लगा होता है दर्पण, ठीक है, केबिन के जो बाहर के नजारा को, आगे के नजारा या पीछे के नजारा को देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है वह भी समतल दर्पण होता है, ठीक है। कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। लेकिन अगर पीछे देखने के लिए कहे, पीछे के व्यक्ति को देखने के लिए, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। तो कोई भी प्रश्न को सबसे पहले जब तक समझे अच्छे से नहीं तब तक उसका जवाब तो देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो वाहन में जैसे वाहन चलाते समय दर्पण से वाहन को परिधीय दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। वाहन के बीच पीछे बमों का पता लगाने के लिए भी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के नीचे जो है छिपे बम का भी पता लगाने के लिए जो है हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं दंत चिकित्सा में। दांत चिकित्सा, दांतों की विशेषता की जांच करने के लिए भी जो है समतल दर्पण का उपयोग होता है। प्रकाश बढ़ाना, दर्पण का प्रकाश को परावर्तित करता है जिससे स्थान रोशन हो जाता है। या इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं प्रकाश को बढ़ाने में। उसके बाद आते हैं प्रकाश पुंज की दिशा बदलने में। प्रकाश पुंज की, मान लेते हैं कोई यहाँ से लाइट जल रहा है, यहाँ से हमको इधर नहीं भेजना है, इधर भेजना है, यहाँ शीशा लगा देंगे, यहाँ से टकरा कर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश पुंज को भी मतलब बदलने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। समतल दर्पण का इस्तेमाल प्रकाश की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कई प्रकाशीय यंत्रों में भी किया जाता है। जैसे बहुत सारे आप लोग प्रकाशीय यंत्र देखे होंगे, ठीक है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है सौर कुकर में। सौर कुकर में समतल दर्पण का प्रयोग, दर्पण पर पड़ने वाली अधिकांश सूर्य की किरणें परावर्तित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में देखा जा रहा आइटम्स की तस्वीर को प्रतिबिंबित करने के लिए जो होता है हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला है अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानिए। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं? तो देखिए, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, देखिए, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यानी कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह निर्भर करता है वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी कितना है, ठीक है। वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी कितना है, इस पे निर्भर करता है हमारा, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह किस पे निर्भर करेगा? हम दर्पण से कितना दूरी पे है, हम दर्पण से कितना दूरी पे है, इस पे निर्भर करती है, ठीक है। अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। मतलब अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, ठीक है, जिसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। आभासी भी बन सकता है और वास्तविक भी बन सकता है, बशर्ते यह निर्भर करता है कि कोई भी वस्तु जो है वह दर्पण से कितना दूरी पर है। कितना दूरी मतलब अब मान लेते जितना दूरी पे होगा उसके अनुसार क्या बनेगा, उसमें प्रतिबिंब बनते रहेगा। या तो वास्तविक बन सकता है या आभासी, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब इसमें बन सकते हैं, ठीक है। तो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी के हिसाब से अगर देखें तो इसमें जो है अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, तो इसको देखते हैं, यानी कि दूरी के अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें जो है कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जैसे अगर कोई वस्तु ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच है, जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं, ध्रुव मतलब देखिए एक छोटा सा क्या करते हैं, एक दर्पण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? दर्पण। जैसे देखिए यह हमारा क्या हो गया? दर्पण हो गया। क्या हो गया? दर्पण, गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़ा है
कि कोई भी वस्तु इसको थोड़ा सा उधर बनाते हैं, इधर जगह कम पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, गोलीय दर्पण, और अंदर से रंजित कर दिए थे, क्या हो गया ये हमारा, क्या हो गया, उत्तल दर्पण, और बाहर से रंजित कर दिए तो क्या हो गया हमारा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, बाहर से रंजित कर दिए तो अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक मुख्य अक्ष जाती थी जिसके बीच में क्या होता था, केंद्र होता था, क्या होता था, केंद्र, और यहाँ पे क्या होता था, एफ होता था, क्या होता था, फोकस, और यहाँ पे क्या होता था, पी, ठीक है, ध्रुव होता था, क्या होता था, ध्रुव। अब इसको मिटा दे, इधर की कोई काम नहीं है, ठीक है, इसको ही हम लोग, इधर का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। अब इतना ही से हम लोग समझेंगे। जैसे कह रहा है कि अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के बिंदु के बीच में है, यानी कि कहने का मतलब कि अगर कोई वस्तु, यहाँ देखिए ये फोकस है हमारा और यह ध्रुव है, और इसके बीच में होगा, अगर कोई वस्तु यहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है, यानी कि अगर कोई वस्तु यहाँ है, ठीक है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, यानी कि एकदम जैसा रहेगा वैसा बनेगा, और उल्टा बनेगा, और वस्तु के आकार के ही बनेगा, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र से अनंत के बीच में है, वक्रता केंद्र और अनंत, इधर देखिए ये अनंत हो गया और इधर अनंत होगा, और इसके बीच में अगर हम कहीं भी रख देते हैं कोई भी वस्तु को, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के आकार